फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। माई सेल्फ गौरव सेन। और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की 1.3 का कंसेप्ट। लेकिन अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप उधर जाइए और उन्हें देख सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सीरीज वाइज वीडियोस देखेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे और चीज़ें आपको कंसेप्चुअली समझ आने लगेगी। अब चलते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ। अब रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दो नंबर होते हैं हमारे, दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे रैशनल रैशनल नंबर्स और एक होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारी पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इरैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, ये इस फॉर्म में नहीं होते, वो हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो वो नंबर भी हमारे क्या होते हैं? इरैशनल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 1.4236743262 ऐसे ये नंबर चलता जा रहा है, चलते जा रहा है। ना तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और ना ही ये वाला नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर जो ना रिपीट होते हैं और ना टर्मिनेटिंग होते हैं, उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे रैशनल नंबर की तरफ। अब रैशनल नंबर को भी है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? एक हमारा टर्मिनेटिंग और एक है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो एंड हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया? जो एंड नहीं होते बट रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। और बच्चों को क्या होता है इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये कभी एंड होता है और ना ही ये कभी खत्म होता है। लेकिन ये वाले नंबर क्या होते हैं? ना ये कभी एंड होगा बट ये क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ इसका। 6.6666 ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है बट ये क्या होते जा रहा है? रिपीट होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? रिपीट होते जा रहा है। ठीक है। आई होप आपको इस दो में भी डिफरेंस समझ आया होगा। अब देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। बेसिकली अब हमको समझना है क्या कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा इधर 3/5 और इधर एक एग्जांपल लिखा रैशनल नंबर का 2/9। अब खाली मैं इनकी पी बाई क्यू फॉर्म को देख के तो नहीं बोल सकता ना कि कौन सा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? अब हम क्या करेंगे, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकाल लेंगे, उससे हमको क्या होगा, पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? सिंपली इनको डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसकी डिवाइड। ये आ गया 3, यहाँ आ गया 5। अब ये डिवाइड होगा नहीं तो 0 लगा देंगे इधर और इधर लगा देंगे पॉइंट। अब ये गया 6 पे। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा? 0 आ गया रिमाइंडर। अब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं। अब इस 3/5 का आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.6 लिख सकता हूँ सिंपली। ठीक है ना। तो ये वाले जो नंबर हो गए जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म देखो, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या है? 0.6।
अब ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या हो गई, यहाँ पे एंड हो गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब इसको देखते हैं, ठीक है, इसको भी क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और इसकी डेसिमल फॉर्म निकाल लेंगे। तो 2 इधर 9 इधर, डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाया, इधर लगा दिया पॉइंट, कितने पे गया, ये गया 2 पे, यहाँ आ गया 18, माइनस करा कितना आ गया 2, फिर से क्या आ गया 0 लगा देंगे, फिर से कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, फिर से क्या आ गया 2 माइनस करने पे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या बनेगी ज़रा देखना, ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो मैं 2/9 को ऐसे लिख सकता हूँ 0.222, ये चलता रहेगा, रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, बट टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये सीधा सीधा हमारा क्या हो गया, कौन सा रैशनल नंबर हो गया, जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। और इस 0.222 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2 बार, क्यों, पॉइंट के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, उस नंबर पे हम क्या लगा देते हैं, ऐसे ये साइन लगा देते हैं और इसको हम बार बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में हमसे बहुत बार ये पूछा जाता है कि भाई हमको रैशनल नंबर दे देगा पी बाई क्यू फॉर्म में और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालो। तो सिंपली हमको क्या करना है, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, हमको सीधा सीधा उसको डिवाइड कर देना है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमारा टॉपिक हो गया। अब इसका उल्टा देखेंगे, अब वो कभी कभार क्या करेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म दे देगा, जैसे ये वाली साइड दे देगा और ये वाली साइड दे देगा, ठीक है, उसको कहेगा कि उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो, किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो उसको किस तरीके से पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करा जाएगा, इसका मेथड अलग है, इसका मेथड अलग है, ठीक है, और फिर बाद में इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ तक करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। अब किसी भी डेसिमल फॉर्म को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, और ये कंसेप्ट किसके लिए, ये टर्मिनेटिंग वाले रैशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, क्या 0.15, अब इसको किस तरीके से पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सीधा सीधा पहले क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, दो नंबर पहले हमारा क्या है, पॉइंट है, तो इधर सीधा सीधा दो नंबर पहले है तो डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, 100 लिख देंगे। अगर 3 नंबर पहले होगा तो 1000, 4 होगा तो 10,000। अब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये 5 के टेबल से जा रहे हैं दोनों, ये कितने पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है और ये जा रहा है 20 पे। तो हमारा आंसर क्या आया, 3/20। ये इसकी क्या हो गई, पी बाई क्यू फॉर्म हो गई 0.15 की, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 0.25 है, अब इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में। तो 25, दो डेसिमल पहले क्या है, पॉइंट है, सॉरी दो नंबर पहले क्या है, पॉइंट है। अब इधर क्या आ जाएगा, 100। अब क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कर दो, 25 के टेबल में ये 1 पे जाएगा, ये जाएगा 4 पे, तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 0.00026, ठीक है। अब इधर देखो कितने नंबर पहले पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो सीधा सीधा 26 लिखा, ठीक है। और क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस लगा देंगे। अब इसको रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दो, तो ये जा रहा है 2 के टेबल से, ये जा रहा है कितने पे, 13 पे, ये जा रहा है 50,000। तो सीधा सीधा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, 13/50,000। इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। अब ये किसके लिए है, सिर्फ ये टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स के लिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले के लिए अलग मेथड है, वो देखते हैं कैसे करना है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला रैशनल नंबर का कंसेप्ट, जो क्या होगा, हमारे को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म दे देगा और उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पी बाई क्यू फॉर्म में। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अब एग्जांपल हमको दे देगा 0.2 बार, अब इसको कन्वर्ट करना है हमको पी बाई क्यू फॉर्म में, और 0.2 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2222 ऐसे ये चलता रहेगा, है ना। तो अब इसको देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.2 बार, इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट,
अब हमें क्या करना है, देखो डेसिमल के बाद देखना कितने डिजिट पे बार है। इधर एक डिजिट पे बार है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड। अगर 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से करेंगे, अगर 3 पे होगा तो 1000 से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी एक डिजिट पे बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 10। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों साइड इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा 0.2 बार इंटू 10। अब ये तो हो जाएगा 10x। अब 0.2 बार को कैसे लिख सकता हूँ, 0.2222 ऐसे ही चलता रहेगा इंटू 10। ठीक है ना। अगर देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक डिजिट को राइट की तरफ शिफ्ट करना, अगर 100 से कर रहे हो तो ये वाला जो पॉइंट है ना इसको 2 बार राइट की तरफ शिफ्ट करना, अगर 1000 से कर रहे हो तो 3 बार राइट की तरफ शिफ्ट करना। मतलब जितने जीरो लगते रहेंगे उतनी बार क्या होगा, ये राइट की तरफ पॉइंट शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको 10x और इसको कैसे लिख सकता हूँ 2.2222 ऐसे ही चलता रहेगा। अब 10x का 10x ही रहेगा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये 2 हो रहा है ना, तो इस पर फिर से हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड में से फर्स्ट को। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10x माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, 2.2 बार में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.2 बार को, 0.2 बार को। अब 10x में से x गया तो कितना आ गया 9x। ठीक है ना। अब 2.2 बार में से 0.2 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। कैसे आएगा इधर देख लो, 2.2 बार में से 0.2 बार को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 बार से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2। तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इधर आ गया x, अब 9x सॉरी। ठीक है ना, डिवाइड बाय 2। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, 0.2 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/9 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सेम अगर 2 डिजिट के लिए होगा, अगर 2 डिजिट पे बार है तो इधर 10 की जगह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से। ठीक है, अगर 3 डिजिट पे बार है तो कितने से हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई। और पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक क्वेश्चन वो भी करके देख लेते हैं, 0.35 बार। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 0.35 35 35 35 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.35 बार, x इज इक्वल टू 0.35 बार। अब कितने डिजिट पे बार है, 2 पे, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा 0.35 बार इंटू 100। 100x का 100x आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.35 35 35 ऐसे करेंगे और क्या आएगा 100 इंटू। अब पॉइंट देखो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो पॉइंट है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और कितनी बार शिफ्ट होगा, 2 बार। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो 100x इज इक्वल टू 35.353535 ऐसे चलता रहेगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 100x इक्वल टू 35 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 35 ही ना, तो 35 बार इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड, और ये वाली हमारी सॉरी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, जो फर्स्ट थी पहले। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड में से फर्स्ट को। तो यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो 100x माइनस एक्स, 100x में से x माइनस कर देंगे, और 35 बार में से 0.35 बार को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे।
100x में से x किया 99x, और ये क्या आ जाएगा 35.35 बार में से 0.35 बार माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। अब 99 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 99, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सेम 1000 वाले के लिए भी ऐसे ही करना है जिसमें 3 डिजिट हो। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमें करना है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब कभी कभार क्या होता है एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे से 0.2 बार है या 0.4 बार है या 0.35 बार है या 0.587 बार है। ठीक है ना, तो इनके लिए 1 मार्क्स में पूछ लेता है 1 मार्क्स के अंदर। तो अब 1 मार्क्स के लिए पूरा प्रोसीजर करेंगे तो वो तो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो उस टाइम हमको कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, इधर देखो कितने डिजिट पे बार है 1 डिजिट पे ना, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है इधर 2 लिखना है, और 1 डिजिट पे बार है तो नीचे क्या कर देंगे 9 लिख देंगे, फिर इधर 4 लिखना है। अब 1 डिजिट पे बार है तो क्या कर देंगे फिर से 9, इधर 35 एज इट इज कितने डिजिट पे बार है 2 डिजिट पे तो क्या कर देंगे 99। सेम कितने डिजिट पे बार है 3 डिजिट पे तो 587 डिवाइड बाय 999। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको 1 मार्क्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है क्या है, डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी ये वाली कंडीशन काम करेगी। अब लेकिन कभी कभार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन भी बोल देता है जैसे 1.27 बार, अब इनके लिए कैसे करें। ठीक है, तो इधर ये वाली कंडीशन काम नहीं करेगी, तो या तो जो अभी हमने मेथड सीखा है वैसे करेंगे, 2 डिजिट पे बार है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये वैसे ही हो जाएगा अभी। या इसका एक और तरीका होता है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस 0.27 बार इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो अब ये वाली चीज़ देखो, ये वाला जो नंबर है 0.27 बार, अब इसमें ये वाला जो थर्ड वाला था यही वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, मैंने क्या करा इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब 1 क्या है ऐसे ही रहेगा, प्लस 0.27 बार को कैसे लिख सकता हूँ 27 डिवाइड बाय 99 लिख सकता हूँ ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो और एलसीएम ले लो 99, ये ऊपर क्या आ जाएगा 99 प्लस 27 एलसीएम लोगे तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा 126 डिवाइड बाय 99। अब ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस कर देंगे, ये कितने पे जा रहा है 4 और ये 2 और ये 33 और ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, ये जा रहा है 11 पे। ठीक है, और ये जा रहा है कितने पे 14 पे, तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या आ गई 11 14 बाय 11, तो 14 बाय 11 इसकी पी बाई क्यू फॉर्म आ गई है। तो हम इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब चलते हैं इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर को देखते हैं उनको कैसे करा जाएगा। तो अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। अब क्या होता है वो बोलेगा कि फाइंड आउट इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब किसी भी दो नंबर के बीच में कोई भी इर्रेशनल निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। उसका सीधा सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्या अंडर रूट ए इंटू बी, तो इसमें ए हमारा 2 हो गया और बी क्या हो गया 3, तो जो आंसर आया वो क्या आ गया √6। तो ये किसके बीच में है हमारा 2 and 3 के बीच में, √6 हमारा क्या हो गया इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर आपको पता हो कि 2 and 3 के बीच में या किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब कभी कभार वो क्या करता है कि भाई ये तो हमारा रूट की फॉर्म में आया है, लेकिन कभी कभार वो डेसिमल फॉर्म में भी पूछ लेता है कि भाई डेसिमल फॉर्म बता दो इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो उसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1/7 और 2/7। अब 1/7 की वैल्यू होती है कितनी हमारी 0.142857 बार, ये कैसे निकलेगी आप डिवाइड करके देख लेना 1 को 7 से, ऐसे ही सेम। ठीक है ना, और
0 पॉइंट क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/7 की आ जाएगी। तो ये कितना है 285714। ये मैं देख के लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप क्या करोगे 1/7 को डिवाइड करोगे या 2/7 को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को इनके बीच में क्या करना है, इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो इर्रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब क्या करना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.14 है और 0.28। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, अगर वो एक इर्रेशनल बोलता है, 2 बोलता है, 4 बोलता है, 5 बोलता है, सारे निकल जाएंगे कि वो 14 और 28 को देखो, ठीक है ना। तो कितने नंबरों का गैप है इसमें, आराम से जितने भी नंबर का गैप है आप सारे के सारे इर्रेशनल नंबर निकाल सकते हो। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वो क्वेश्चन में इतने ही पूछता है। तो इधर मैं आपको एक एक दो नंबर निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे 14 है तो 14 के बाद कौन सा नंबर आता है 0.15, 0.16। अगर आपको ये निकालने हैं, इसके बीच के जितने मर्जी नंबर लिखते हैं ना, उसके बाद क्या करना है, जैसे 0.15 लिखा उसके बाद 0 लगाना, फिर 15, फिर 2 0 लगाना, फिर 15, फिर 3 0 लगाना, फिर 15। सेम ऐसे प्रोसीजर चलता रहेगा। सेम 0.16 के लिए भी फिर 1 0 लगाना, फिर 16, फिर 2 0 लगाना 16, फिर 3 0 लगाना 16, फिर सेम यहाँ पे भी यही प्रोसीजर चलता रहेगा। तो ये क्या है, इनके बीच के क्या है, इर्रेशनल नंबर है और किस फॉर्म में है, वो डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। अब एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे करना है। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। थैंक यू, धन्यवाद।